पहला फोकस रखा कि जो हिमाचल प्रदेश में हेल्थ सर्विसेज है, स्वास्थ्य क्षेत्र में, इसमें और इसको मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र को और स्वास्थ्य सेवाओं को गांवों तक और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक बेहतर तरीके से करने का जो संकल्प हमारी सरकार का था, उसके लिए हमारी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में जो फैसले लिए और जो योजनाएं बनाई, उसको लेके आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हेल्थ डिपार्टमेंट की एक बैठक ली सेक्रेटरीट के अंदर, ये जानने के लिए कि जो हमारी सोच थी और जिस तरह हम हेल्थ क्षेत्र को और सुदृढ़ करना चाहते हैं स्टेट के अंदर, गांव-गांव तक लोगों के स्वास्थ्य को लेके अच्छी सुविधाएं, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम जो सोच थी, जो फैसले हमने 1 साल के अंदर लिए, उसकी रिव्यू मीटिंग के तौर पे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हेल्थ अधिकारियों के साथ मीटिंग ली और उसका फीडबैक दिया। खास तौर पे हमारी सरकार ने फैसला लिया कि हम एक ऐसी आदर्श स्वास्थ्य योजना शुरू करें, जिसके अंदर हमारी सरकार ने एक फैसला लिया कि पूरे 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर जगह एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए जहां पर हमने 6 डॉक्टर्स मिनिमम, जो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, वो नॉमिनेट किए। और इस कड़ी में जो हमने एक टारगेट रखा था कि भाई 35 जगह हमने 6 डॉक्टर्स की नियुक्ति कर दी। 35 ऐसे स्थान हैं आज कि जहां पर 6 डॉक्टर्स मिलेंगे 35 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर को रखा गया, तबीब किया गया। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात को माना है कि अगर हम इन हर क्षेत्र में स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं तो जो हमारे रोगी हैं या जिनको स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, वो आप ये माने कि उनके क्षेत्र में मिलेगी। अगर एक हॉस्पिटल के अंदर 6 डॉक्टर्स बैठे हैं तो लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में या बड़े हॉस्पिटल में जाने की सीधे तौर पे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सोच हमारी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये थी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है। अगर हम 70-75 साल आज़ादी के बाद आज भी स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं कि अच्छी सेवाएं बनाने की। आज एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाए तो डॉक्टर्स उसको क्या करते थे कि सीधा रेफर कर देंगे आईजीएमसी। इस बात को समझते हुए हमारी सरकार ने ये फैसला लिया था कि हमको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ क्षेत्र में तैयार करना है कि जो लोगों के दरबार में हो, उनके दरवाजे के नज़दीक हो। इसको लेके हमारी सरकार ने फैसला लिया कि हम 68 जगह ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि कम से कम 6 डॉक्टर्स हमने नॉमिनेट वहाँ पर अपॉइंट करने। उसमें से 35 जगह हम ये काम कर चुके हैं और अगले स्टेज में वहाँ और फैसिलिटीज़, छोटा ओटी है और तरह की फैसिलिटीज़, जिसकी मंशा हमारी सरकार की साफ थी कि हम जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में रूरल एरिया में खास तौर पे इसको सुदृढ़ करना चाहते हैं। लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए। तो ये एक हमारी सरकार का बहुत बड़ा प्लान था जिसको आगे बढ़ाया गया। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा कि पहले चरण में हमने 35 की, लेकिन हम अब इसको 68 जगह जल्दी से जल्दी तैयार करने वाले हैं और जगह भी इस प्रकार की डॉक्टरों की और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियां करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फोकस साफ था। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी जो बात कही आज, जो एक फैसला लिया कि हमारा जो सिस्टम है HIMS, इसमें हमने बात की कि हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। कहने का मतलब है कि हेल्थ क्षेत्र में एक ऐसा डेटा तैयार किया जाए, एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया जाए जो पूरी तरह से डिजिटाइज होगा। पूरा रिकॉर्ड आपका पेशेंट का हिस्ट्री तैयार की जाएगी। उसमें हमने इसको जो है इसके लिए 56 हेल्थ सेंटर्स, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और आपके जो है हमारे रीजनल हॉस्पिटल्स, ऐसे 56 जगह आज मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए हैं कि इस सिस्टम को अडॉप्ट करना है। इस सिस्टम में क्या होगा कि वहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो भी पेशेंट आएगा, कंप्यूटराइज्ड डाटा बेस्ड काम होगा, उनका पूरा हिस्ट्री तैयार किया जाएगा। और आप ये समझें कि हिमाचल प्रदेश में कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में चला गया, कोई भी पेशेंट चला गया, तो उसका पूरा हिस्ट्री तैयार करेंगे और वो फॉर एवर हो जाएगा, हमेशा के लिए। कहीं भी क्लिक करेंगे तो आप 4 साल बाद भी जाओगे, वो पेशेंट दोबारा जाएगा कहीं भी हिमाचल में, तो उसका पूरा हिस्ट्री निकल जाएगा।
कि ये आदमी कितने साल से डायबिटिक है, कितने साल से ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है, इसके अंदर कौन सी बीमारियां हैं, क्या है। तो ये एक हमारा ये भी एक संकल्प था कि हम हेल्थ क्षेत्र में एक टेक्नोलॉजी बेस्ड और एक एडवांस सिस्टम तैयार करें, जिसमें हमारे पूरे प्रदेश के लोगों का आने वाले समय में लक्ष्य गवर्नमेंट का बड़ा साफ है कि हम इस तरह से एक हेल्थ कार्ड तैयार करें, ऐसा डेटा तैयार करें जिसमें जो है जो HIMS के तहत हम 56 जगह कर रहे हैं, ये ट्रायल बेसिस पे इसको पूरे प्रदेश में आगे और सेकंड फेज में इसको आगे ले जाएंगे। इसका क्या लाभ होगा? इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि हमें हर बार यहाँ पर हम जब भी किसी भी जगह जाते हैं, जब हमें कोई बीमारी होती है या हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो हमें वहाँ पर पूरी तरह से डॉक्टर्स को अपनी द्वारा से पर्ची बना के हर चीज़ बतानी पड़ती है। आपसे और हमसे डॉक्टर पूछता है कि जी आप कब से ये खा रहे हैं, कब से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। आपको दोबारा से पूरे टेस्ट करवाने पड़ते हैं कि वो ये जानने के लिए कि आप कब से किस बीमारी के चपेट में आए हैं। तो वो ये सारी सिस्टम को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने से इससे प्रदेशवासियों को एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। उनका पूरा डाटा जो है पेशेंट्स का पूरे हॉस्पिटल्स में होगा, और जाते ही आपके ऊपर जो है जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका पूरा डाटा निकल जाएगा कि आप कब से कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, आप कब से किस चीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपके अंदर कौन सी बीमारियां हैं और क्या है। ये सारा होने की वजह से उसमें बहुत एक मैं समझता हूँ कि पेशेंट का इमीडिएट उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, और जो एक फॉर्मेलिटीज़ है टेस्ट करवाने की या पिछले इतिहास को उसकी हिस्ट्री को जानने की, इसमें सारा समय बचेगा। कहने का मतलब है हमारी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है कि हम हेल्थ सेक्टर में जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी को आती, घरों की कमी है, लोग घर बनाना चाहते हैं, कई लोगों के अपने प्लॉट्स थे ग्रीन एरिया में, कितनी कंस्ट्रक्शन होगी, कितना घर वो बना पाएंगे। उसमें 2 स्टोरीज होगी या जहाँ पर ड्राइव इन होगा, सड़क होगी, वहाँ पर पार्किंग फ्लोर भी मिलेगा, और उसके बाद कोर एरिया में क्या है, ये सारी बातें उसमें जजमेंट में साफ की गई है। और जो डेवलपमेंट प्लान टाउन एंड कंट्री प्लानिंग या सरकार ने जो बनाया था उसको जो है अब वो लागू हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को माना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि ये काम सरकार का है, कानून बनाना, नियम बनाना, उसमें NGT का कोई काम दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी सरकार की 1 साल के अंदर की अपनी, मैं इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि इससे लोगों को बहुत राहत मिली। और सरकार ने जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्सनली इसमें इंटरवेन करके प्रयास किए कि इसको हम अच्छे से वकील करके अच्छे फैक्ट्स रखे अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो आज उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों को एक बहुत बड़ी राहत जो है शिमला प्लानिंग एरिया में मिली है, जिसमें लोगों के अपने पर्सनल भी बेचारों के अपने प्लॉट्स थे, ज़मीनें थी, अपना घर बनाना चाह रहे अपने परिवार के लिए, तो उनको आज एक बहुत बड़ी राहत मिली है। मैं इसके लिए अपनी सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने सारे मामले को खुद इंटरवेन किया और इस पर नज़र रखी, आज हमें ये सफलता मिली है। मैं इसके लिए सभी का, उनका जो हमारे एडवोकेट्स भी थे जिन्होंने ये सारा काम किया, अधिकारी भी थे, सबको बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा काम किया और प्रदेश के विकास में और राजधानी में जो विकास था उसको आगे बढ़ाने में से बहुत बड़ी मदद मिलेगी। नरेश जी, इसमें विपक्ष दावा कर रहा है कि खासतौर पर सुरेश भारद्वाज जी कह रहे हैं कि मैं मंत्री था तब ये डेवलपमेंट प्लान बना और उसी का परिणाम है। आप क्या कहेंगे? देखिए ये जो चला, हम समझ रहे हैं कि NGT कम से कम 8-10 सालों से, जब सुरेश भारद्वाज जी मंत्री रहे उससे पहले वो विपक्ष में थे, शिमला के विधायक थे। असेंबली के अंदर उन्होंने बात कही और कि जैसे ही मेरी सरकार आएगी तो मैं इन बातों को लेके, जो NGT के आदेश थे या लोगों के जो मसले थे रिटेंशन के, बहुत तेज़ी से करूँगा। लेकिन उनका 5 साल का पूरा समय निकल गया। एंड में जब आदेश आया हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, कि भाई आपके पास तो प्लान ही नहीं है, आप हमारे सामने प्लान तो रखो, कि डेवलपमेंट प्लान ही नहीं बनाया आपने आज तक इस शहर का, तो वो काम उनको उस नज़रिए से करना पड़ा। जब वहाँ से ये आदेश हुए कि आप अपना लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन पहले अपना प्लान तो करें कि आप करना क्या चाहते हो, आपका प्लान क्या होगा इस शहर के लिए। तो ये मैं नहीं समझता कि 5 साल में उनकी कोई उपलब्धि थी। हमारी सरकार ने इसको फिर से गंभीरता से लिया और पूरी, आप देखें कि
आज किसी चीज़ को तभी मुकाम तक पहुंचता है जब आप उसमें गंभीरता दिखाते हैं, जब आप उसको करना चाहते हैं। तो हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको करने की मंशा रखी और आज हमें इसने सफलता मिली। नरेश जी, आपने जो हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करने की बात की है, क्योंकि जो केंद्र सरकार का आयुष्मान भारत ऑडिट जो एक कार्ड बनता है, उसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? बिकॉज दैट आल्सो कीप्स द सेम रिकॉर्ड जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो ये किस तरह से भिन्न होगा जो राज्य सरकार? देखिए, हमारी ये अपनी स्टेट की योजना है, स्टेट को अपनी योजनाओं को भी आगे ले जाना है और इफेक्टिव वे में इसको एक पूरा डाटा, हमने ये अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात को समझा था कि हेल्थ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत स्कोप है अच्छे काम करने की, लोगों को अच्छी हेल्थ सर्विसेज देने की। तो इसको समझते हुए कि सबसे पहले ये ज़रूरी था कि पहले हमारे पास अपने पेशेंट्स का डाटा तो हो। ये हर बार वही बात कि हर बार पर्ची, हर बार अपनी हिस्ट्री बताओ। हमें ये फ्यूचर के लिए बहुत एक अच्छा सिस्टम होगा। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाह रहे हैं तो उसमें इसमें बहुत बड़ी सहायता मिलने वाली है किसी भी मिशन के ज़रिए, कि एक फ्यूचर के लिए इसमें थोड़ा समय लगेगा। जैसे हमने जिक्र किया कि अभी हमने 56 जगह इसको लागू किया है। आगे जैसे जैसे पूरे छोटे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या दूसरे हैं, वहाँ तक इसको कोशिश करेंगे कि ये आगे बढ़े और इससे एक बार जो हमारे पास रिकॉर्ड पेशेंट्स का तैयार होगा, उससे आने वाले समय में उनके इलाज करने में और उनका डाटा रखने में बड़ी सहूलियत होगी। कृष्णा लाख का कोई फैसला लिया है सरकार ने? देखिए, इस बात पे नज़र है, लेकिन ये भी सरकार चाहती है कि जो हमारी सरकारी लैब्स है उसको मजबूत करेंगे, लोगों को फ्री सर्विसेज देंगे, उस पर भी काम होगा। थैंक यू।